लगातार आंदोलन में पहुंच रहे हैं और इस समय मैं मौजूद हूं ढासा बॉर्डर पर। जी हां, ढासा बॉर्डर पर लगातार आंदोलन में किसानों का पहुंचना जारी है और हरियाणा की विभिन्न खापें, जी हां, खापों का विशेष इतिहास रहा है और अब हरियाणा की खापें भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस पर चर्चा करने के लिए भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर और पूर्व विधायक एम महम से बाली पहलवान है, धनखड़ खाप के प्रधान है कैप्टन सतबीर गुलिया है, राज सिंह डागर है, भाई तेज सिंह है, धर्मेंद्र, तमाम लोग हैं। इनसे चर्चा करेंगे। कदन खाप के प्रधान है भाई बिल्लू प्रधान जी। जी हाँ, अक्सर हमने इनकी बाइट ली है, आज भी इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर जी हैं ईसापुर से, जो दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। प्रधान जी, खापें अब आपके ढासा बॉर्डर पर ज्यादा संख्या में पहुंचना शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? धन्यवाद करता हूँ मैं सभी खापे पंचायतों का जी, जो 28 तारीख को जो निर्णय लिया, 28 तारीख को हमारे किसान नेताओं ने जो वार किया किसानों से और इतनी बड़ी संख्या में रात को जो चलने का काम करा, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सभी किसान भाइयों को और धन्यवाद करता हूँ खाप पंचायतों को। कई खापे तो रात को ही बुलाने का काम करा, मैं सराहना करता हूँ खाप पंचायतों की। और खाप पंचायतों ने एक निर्णय लिया, जब तक हमारे किसान भाई बैठे हैं, जब तक हमारे बिल वापस होंगे, जब तक हम उठने का काम नहीं करेंगे, बड़ी भारी संख्या में ढासा बॉर्डर भी आ गए और हमारे को समर्थन दे रहे हैं। चलिए, और विधायक जी से बात करते हैं बाली पहलवान से। अक्सर ये अपनी स्पष्ट शैली के कारण जाने जाते हैं, तो सीधे सीधे इन्हीं से सवाल करेंगे। वार्ता का एक बार फिर से प्रस्ताव आया है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं एक फोन आपसे दूर हूं। क्या लगता है आपको, इस वार्ता से कुछ निकलेगा? ऐसा है जी, देखो पहले तो आपका धन्यवाद जी। धन्यवाद। किसान और मजदूर तो ये चाह रहा है वार्ता से समाधान हो और समाधान भी वार्ता से होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस लहजे से कहा ना कि एक काल की दूरी है, ये काल टेलीफोन वाली नहीं, ये हकीकत काल की दूरी है। हमारे नहीं जस्ती बहुत नॉर्मल ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये देश का प्रदेश के हित में नहीं है, बहुत नुकसान हो जाएगा, फिर माने तो क्या फायदा है उसका। ये प्रधानमंत्री जी सीरियस नहीं हुए। मतलब अभी भी आप समझते हो कि सरकार की नीयत जो है वो अनुकूल नहीं है? ना, नहीं है जी। एक बात बताओ, किसान संयुक्त मोर्चे की 40 बुजुर्ग जाते हैं संगठन आगे, आदरणीय मंत्री जी 2 कैबिनेट मंत्री के आते हैं वहाँ, रेलवे मंत्री गोयल साहब और तोमर साहब कृषि मंत्री जी। 5 मिनट आते हैं, 20 मिनट का वेट करके और फिर चले जाते हैं, 3 घंटे वेट करवाए, फिर आते हैं 5 मिनट, फिर बोलते हैं। ये किसान का अपमान करे, समाधान नहीं अपमान। चलिए, तो विधायक जी, राकेश टिकैत साहब का एक महत्वपूर्ण बयान आया है। राकेश टिकैत साहब ने कहा है कि बिल वापस ले ले सरकार, हम सरकार का सम्मान करेंगे, हम सरकार को झुकाएंगे नहीं। अगर सरकार बिल वापस ले लेती है तो प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करेंगे। कितनी संभावना है सरकार बिल वापस लेगी? सरकार बिल अगर सरकार अपने भले के लिए चाहिएगी, सोच करेगी बीजेपी पार्टी के लिए, तो ये वापसी ले ले तो हम तो फिर उसे बना देंगे, पहले नहीं बना है। हमारी कोई जाति दुश्मनाई नहीं है, हम तो खाली किसान को बर्बाद कर रहे हैं ये कानून तीनों। और एक बात बताओ, कोई भी है, कोई फैक्ट्री मालिक है, वो अपना सामान बेचता है तो भाव वो बताता, किसी दुकान में चले जाओ, किसी मॉल में चले जाओ। हम तो ये कह रहे हैं भाई भाव बता दो, मारा न्यू बता दो क्या भाव दोगे, क्या है पूछ रहे हम। MSP है तो और क्या है? ये कितनी गंभीर जुल्म की बात है। किसान हमन्यू निकंदे मारा यो बात करो भाई, जो आप ठीक समझो वो ही कर दो, वो ही नहीं करे। कितना घोर अंधेर है आप पर आइडिया ला। चलिए, एक और सवाल मेरे दिमाग में है। टिकैत साहब ने भी कहा है, चडूनी साहब ने भी कहा है गाजीपुर बॉर्डर से सरकार से वार्ता को तैयार है, बशर्ते कि जो सरकार ने ये मुकदमे किसानों पर किए हैं इनको सरकार वापस लेने की पहल करे। ये तो तीनों कानूनों से MSP से ही पहले हो गए जी। जो किसान भाइया मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सरकार वापस नहीं लेगी। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये आ गया। अब पहली मांग ये होगी। पहले तीनों कानून थे जी,
2 नंबर पे MSP थी, अब 1 नंबर पे ये मुकदमे वापस हो गए। 2 नंबर पे 3 कृषि कानून, 3 पे MSP। चलिए, आपने अपने भाषण में भी एक जिक्र और किया है कि इन्होंने एक पत्रकार को भी जो है वो कोर्ट में पेश किया गया है, उस पर भी FIR दर्ज हुई। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत इतना अत्याचार, एक दमनकारी नीति, पत्रकार पूर्ण रूप से आजाद होना चाहिए, उसके साथ इतनी दमनकारी नीति अपनाई गई है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो तमाम किसान भाई धनखड़ खाप, कादियान खाप या चाहर खाप की मैं बात करूं, एलावत खाप की बात करूं, लगातार यहाँ ढासा बॉर्डर पर पहुंचना जारी है, उनके लिए आपकी तरफ से, बाली पहलवानी की तरफ से क्या मैसेज है? मेरी तरफ से मैसेज नहीं, रिक्वेस्ट, प्रार्थना जी, मेरी तरफ से मेरे पिता समान किसान, बुजुर्ग, नौजवान भाइयों से मैं हाथ जोड़ से प्रार्थना करता हूँ, संयम में, होश में जोश नहीं खोना है, संयम में रह के ने, क्लास भाईचारा बरकरार बढ़ा के ने, और फिर ये लड़ाई लड़नी है प्रेम से। कोई किसी को अब शब्द भी नहीं बोले, भाईचारा, प्यार, प्रेम से काम लेना, ये मेरी प्रार्थना है। चलिए, भाईचारे से और शांति से इस आंदोलन को जीता जा सकता है। मुकदमों की बात आई है कि किसानों पर जो FIR दर्ज की गई उनको वापस लिए जाए, आपकी क्या राय है? जय जवान जय किसान। शर्मा जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, जो हमारे क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या पूरे प्रदेश देश में कहीं भी कोई भी है, उनको एक बात सोचनी चाहिए बस, कि वे ये सोच रहे हैं कि भी मेरा भला हो जाएगा इनके साथ लग के, जिसकी भी जिस नेता से बात होगी। तो आज तो वो दिन है, उनको साफ दिखाई दे रहा है जब ये पूरे देश की जनता की नहीं सुन रहे। पहले कहते थे ना, हमारे कहने से बदली भी नहीं होती, हमारे कहने से छोटा काम भी नहीं होता। तो अब तो उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। वो जो गांव में बैठे हैं, हमारे भाई हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई हम तो पता नहीं इनके साथ रह के क्या कर लेंगे। उनको ये सोचनी चाहिए, जब ये पूरे हिंदुस्तान की नहीं सुन रहे तो उनकी क्या सुनेंगे। तो उनको, उनसे प्रार्थना है कि उनको खड़े होकर हमारे साथ आना चाहिए। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, सबकी वोट दे चुका हूँ, किसी की लोकसभा में, किसी की विधानसभा में। और मेरे को ये नहीं पता था कि वोट में इतनी ताकत होती है, अब पता चला है। हमारी वोट लेके हमारे ही सिर पे चोट, तो उन भाइयों को सोचना चाहिए और यहाँ पे खड़ा होना चाहिए उनको। जी हाँ, लोकतंत्र में वोट का बड़ा महत्व है और वोट की चोट का बड़ा असर होता है, ये युवाओं की समझ में अब आने लगा है। चौधरी प्रीतम सिंह डागर है, लगातार मैं देख रहा हूँ धरने पर पहुंच रहे हैं। बिल्लू खाप, बिल्लू प्रधान जी हैं, कैप्टन सत्यनारायण गुलिया जी हैं, भाई राज है। सबसे आपको थोड़ी बातचीत कराएंगे। सबसे पहले इनका लंबा अनुभव है। डागर साहब, क्या लगता है, तमाम तरह की बातें हैं, वार्ता की पेशकश है, मुकदमे वापसी की है, पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, क्या चल रहा है आंदोलन? ये तो जो रोल टैक्स था ना अंग्रेजों का, उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ गया। और ये किसी कानून की बात नहीं, अगर ये ऐसे ही रखेंगे तो 2024 तक इनको उखाड़ के और किसानों की सरकार बना के अरुण सिंह को रद्द करवा देंगे। जी, ईगल खाप पर से धरना उठ गया था, ऐसी खबरें आ रही थी कि टोल टैक्स को अब सामान्य कर दिया गया है। अब एलावत खाप और वहाँ पहुँचना शुरू हो गई है, दोबारा से टोल टैक्स बंद हो गया है, क्या कहेंगे? दोबारा से पूर्ण रूप से बंद है जी। अच्छा, और वो एक दिन के लिए ही हुआ था, जैसे 26 तारीख ने परेड में गए, 27 को वापस आए, 26 को आए, तो उसमें सरकार ने अपनी अच्छी नीति करके और वो लोगों को, किसानों को डराने का काम किया। और इस करके सोचा कि लोग अपने नंबर भी चला के टूल भी खोल दें, लेकिन किसान ने आह्वान किया था कि टूल फ्री होनी चाहिए, टूल फ्री। चलिए, खाप जो एकजुट होकर के आगे आई है, लगातार खापों की ओर से बॉर्डरों की ओर प्रस्थान किया जा रहा है, इसका कितना असर देख रहे हैं आप? इसका बहुत ज्यादा असर है जी, और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हर गांव से, हर घर से आदमी बॉर्डर की तरफ जा रहा है। चलिए कैप्टन साहब, जो खापे आई है, हरियाणा पंजाब को अपना बड़ा भाई मानता है, आपने भी अपने बयान में कहा था कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है। अब खापों ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है, जैसा कि खबरें आ रही हैं, नांगल खाप, बिलेन खाप, कंडेला खाप और अहलावत और कादियान तो लगातार आपके साथ है, कितना असर देख रहे हैं? देखिए, जो खापों ने जब से मोर्चा संभाला, इसका बहुत ज़्यादा असर है। हमारी हाजिरी आज ढासा धरने पे 4 गुना हो चुकी है। अच्छा, और दिन प्रतिदिन ये बढ़ेगी, क्योंकि अभी खापें आज भी
तकरीबन 2-3 खापों की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि वो इकट्ठे हो रहे हैं और अब खापों की बजाय गांव भी इकट्ठे होने लगे। खाप इकट्ठे होने के बाद कल कादियान खाप जैसे बिल्लू प्रधान जी की अध्यक्षता में हुई थी, कई हजारों लोगों की संख्या थी और इसी प्रकार से सारी खापें जो इकट्ठी हो गई और खापों ने जब ये संभाल लिया है तो कभी पुरातन काल में बोलते थे कि लड़ाइयाँ जो मुगलों के साथ रही थी वो सरखाप ने जो है इसका जो मोर्चा संभाला था और उसमें सफल रही थी। जी सरखाप जो कोई काम संभाल लेती है तो उसके बाद असफलता का तो कोई मतलब ही नहीं रहता। जी हाँ, राजा हर्षवर्धन के समय से खापों का विशेष महत्व रहा है। विधायक जी भी जानते हैं, डागर साहब भी जानते हैं और वीरेंद्र सिंह जी भी जानते हैं। ये बुजुर्ग लोग हैं, इन्होंने खापों का इतिहास देखा है। जब जब समाज पर कोई विपत्ति आती है, जब जब कड़े फैसले लेने की बात आती है तो खापे 2 कदम आगे चढ़ करके कानून से भी ऊपर उन्होंने फैसला दिया है। तो अब मैं जानना चाहूंगा, राज डागर भी है हमारे साथ जो महासचिव है दिल्ली प्रदेश के। राज भाई, हरियाणा की खापों ने मोर्चा संभाल लिया है। लगातार हरियाणा की खापों से खबरें भी आ रही हैं, ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, किसान भी आ रहे हैं। दिल्ली में किस तरह की सुगबुगाहट है? भाई दिल्ली में संजय आपके माध्यम से बताओ कि परसों हमारी टिकरी गांव में पंचायत थी। अच्छा, सारे गांव में खुला समर्थन दिया टिकरी बॉर्डर का। निकल रेवादा गांव में पंचायत थी। हाँ। 360 के पड़ोवाड़ी कर रहे थे अपने बारे। अच्छा। और 10-12 तो शुरू से ही यार है यहाँ पे। हम तो ही धरने के कत्ती जी जान से यहाँ है, जब तक रहेंगे जब तक ये खत्म नहीं होने। हमार पार की लड़ाई के लिए आ रहे हैं। चलिए, सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं ये लोग जो खापों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। राजनीतिक विचारधारा के लोग भी हैं जिन्होंने भाईचारे को राजनीति से ऊपर समझा है। खापों के लोग भी हैं, युवा साथी भी हैं, कुछ सामाजिक लोग भी हमारे साथ हैं, लगातार इस धरने को समर्थन दे रहे हैं। अब तो सरकार से आर पार के मूड में ये तमाम एकजुट नजर आ रहे हैं। बाली पहलवान जी, आपने बड़ी इस तरह के आंदोलन देखे होंगे, बड़े लंबा अनुभव भी रहा है। इस आंदोलन में एक जो खास ताकत की बात है जिससे आपको लगता है कि सरकार झुक जाएगी, सरकार आपकी बात मान लेगी, वो क्या चीज है? इसमें मेन चीज ये है जी, एक तो ये कोई जात पात से ऊपर उठ के है, वेरी गुड, राजनीति से ऊपर उठ के न है। ठीक है। ये ना तो धर्म है ना जाति है, धर्म से भी ऊपर उठ के है। तो ये एक मानवता का आंदोलन है। इसलिए जब मानवता इकट्ठी हो जाती है तो बहुत बड़ी बड़ी सरकारें धराशायी हो जाती है। जी हाँ, यह जो आंदोलन है इसको जनता का समर्थन मिला है और जन आंदोलन यह बनता जा रहा है और जन आंदोलन जब जब हुए हैं सरकारों को झुकना पड़ा है, ऐसा मानना है पूर्व विधायक बाली पहलवान का। यहाँ जिस तरह से संख्या बढ़ती नजर आ रही है, जिस तरह से किसानों में जोश नजर आ रहा है, बार बार मंच के माध्यम से संयम की अपील की जा रही है, अनुशासन की अपील की जा रही है और 36 बिरादरी के भाईचारे की भी अपील की जा रही है। जी, क्या कहेंगे आंदोलन को लेकर? आंदोलन बड़ा सही तरीके से चल रहा है और 27 के बाद दोबारा जन्म ले लिया आंदोलन ने, क्योंकि किसान शांति प्रिय तरीके से बैठा था। इसको सरकार ऐसे दबा नहीं सकती, झुका नहीं सकती, डरा नहीं सकती, धमका नहीं सकती। सरकार ने जो हथकंडे अपनाने थे वो सारे अपना के देख लिए, झूठे मुकदमे किए, लाठी डंडे चलाए, झूठे आरोप लगाए, लेकिन किसान संयम बनाए है और हमारी सबसे यही अपील है कि संयम बनाए रखें। बिल्कुल, बार बार आपने देखा कि जितने भी लोग हैं एक ही अपील कर रहे हैं कि संयम बनाए रखें और संयम, अहिंसा और अनुशासन से ही इस आंदोलन को जीता जा सकता है। इस आंदोलन में जीत दर्ज कर सकते हैं। सरकार ने अभी तक बिल वापसी की कोई बात नहीं कही है। सरकार ने वार्ता के लिए बुलावा दिया है, लेकिन बिल वापसी की बात अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आई है। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत करता हूं समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं ढासा बॉर्डर पर मौजूद हूं। जी हां, 26 जनवरी की किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर के यहां हलचलें तेज हो गई हैं। भारी संख्या में यहां ट्रैक्टर पहुंचना शुरू हो गए हैं और तमाम जो किसान है वो यहां ढासा बॉर्डर पर मौजूद है। एक बार कैमरे से आप देख लीजिए, तमाम ये लोग हैं जो 26 जनवरी को दिल्ली में जाएंगे किसान ट्रैक्टर परेड लेकर के। महम से पूर्व विधायक है बाली पहलवान जी भी हमारे साथ है, उनसे भी आपका परिचय कराते हैं और जानते हैं। सर, स्वागत है आपका समाचार क्यारी में। जी, और आप ढासा बॉर्डर पर पहुंचे हो, धरने को समर्थन दिया है, क्या तैयारियां हैं 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर? ये तो आप स्वयं देख लो जी, कितना जोश है, कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं। मतलब दिल्ली में कल 26 जनवरी को इतने किसान, इतनी जनता, इतने कई लाखों ट्रैक्टर, कभी एक दिल्ली में इतनी जनसंख्या पहुंची, सब रिकॉर्ड टूट।
अच्छा, बार बार यहाँ से मंच से भी अपील की जा रही है और तमाम जो किसान संगठन के नेता हैं उनके द्वारा भी अपील की जा रही है ये शांतिपूर्वक होगा, तो इतने बड़े ट्रैक्टरों को संभाल पाएंगे, अनुशासन रहेगा? क्यों नहीं, हम स्वयं रहेंगे जी। हर किसान की जिम्मेवारी है। ये बार बार इसलिए कही जा रही है बात, सरकार बेहुदा कार्य करने में जुटी हुई है। पहले भी हरकत करी, सरकार को पुलिस को पकड़ के दिए हैं, टिकरी बॉर्डर में, सिंधु बॉर्डर में। कोई नालायक किसान का नाम लेके गुमराह कर दे, बदनाम ना कर। जी हाँ, ऐसा असामाजिक तत्व, जी हाँ ठीक कह रहे हैं पहलवान जी, पूर्व विधायक है, इन्होंने कहा है कि कोई असामाजिक तत्व इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश ना करे, किसान शांतिपूर्ण दिल्ली में मार्च करेंगे। जो तमाम जो आपकी तरफ से जो महम से हैं या जो तमाम किसान हैं, कितने ट्रैक्टरों की यहाँ पहुंचने की संभावना जताई जा रही है? आप भी लगातार ढासा बॉर्डर पर आ रहे हो। कई लाख ट्रैक्टर दिल्ली में पहुंचेंगे, कोई गिनती नहीं है। इतना जोश मैं आज तक इतना जोश मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। 36 कौम किसान मजदूर, मेन बात है इस आंदोलन की, इस आंदोलन में नहीं तो कोई बरादरी है जी, नहीं कोई मजहब है, धर्म है जी, एक ही है, किसान मजदूर एकता है। जय जवान जय किसान। जी हाँ, यह जिसको जन आंदोलन का रूप दिया गया है, तमाम जो किसान मजदूर है, 36 कौम का आंदोलन है ये। आप स्वयं देख लो कितना भाईचारा है, हर आदमी कितने कोऑपरेट करे, चाहे कोई भी आओ उसको। ऐसा आंदोलन हमने अपने जीवन में नहीं देखा। और ये मोदी साहब से मैं प्रार्थना करना चाहूँ, प्रधानमंत्री से, वो मान ले ना तो कुर्सी चांदी बार नहीं लगा, इंदिरा जी गई थी 77 में, ये हाल दोबारा 77 में इतना जोश नहीं था, वो भी देखा हमने। अब की बार उससे कई गुना ज्यादा जोश है, जनसंख्या भी काफी बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री जी फिर पछताओगे, कुर्सी भी चली जाएगी। और चलिए विधायक जी, आपने बड़ी लंबी राजनीति की है और अनुभव भी है आपका, हरियाणा से जुड़े रहे हो। ये जो आंदोलन है, आप कह रहे हो ऐतिहासिक आंदोलन है और लाखों ट्रैक्टर पहुंचेंगे, सरकार पर कितना असर पड़ेगा? क्या बिल वापसी हो पाएंगे? बिल वापसी तो सरकार नहीं करेगी, ये तो वो आंदोलन है। किसान मजदूर तो अपनी फसल बोता है, 6 महीने में वो देखता पक्के तैयार हो। अगर परमात्मा ही माया कोई आपदा आ जाए, फसल खराब हो जाए, तो फिर शुरू करता ले राम गाना। 6 महीने तो इंतजार करना एक हमारी परंपरा है। सरकार 6 महीने इंतजार करेगी, तो अभी तो 2 महीने हुए हैं, कोई टाइम नहीं हुआ। आई तो सरकार ने माननी पड़ेगी, हर हालत में माननी पड़ेगी। मैं तो ये कहूँ, ये तो वो काम होगा, 100 प्याज भी खाऊंगे, 100 जूत भी खाऊंगे। चलिए, सरकार को ये किसानों की मांगों को मानना पड़ेगा, ऐसा पूर्व विधायक जी का मानना है। और इन्होंने कहा है कि आंदोलन बड़े लंबा चलेगा और किसान जो है वो सब्र और इम्तिहान और अनुशासन के साथ इस आंदोलन पर डटा रहेगा। अंत में पहलवान जी से अंतिम प्रश्न पूछना चाहेंगे, आपने खूब अनुभव किया है, आंदोलन भी देखे हैं, इस रैली के बाद क्या असर पड़ेगा हरियाणा सरकार पर और दिल्ली सरकार पर? प्रजातंत्र किसको कहते हैं भाई साहब? जनता का राज। जनपद है जहाँ हमारे मंत्री प्रधानमंत्री जी निवास स्थान है, उस जगह का नाम जनपद है। जन पर हम पद सड़क उस पर नहीं जाने दे रहे, तो इससे और क्या है? ये जनता राज है। प्रजातंत्र में वो शक्ति होती है, ये जनता एक मिट्टी के जर्रे को उठा के आकाश में पहुंचा दे, और आकाश में पहुंचे हुए आदमी को मिट्टी मिला दे। ये जनशक्ति जनता की है। ये प्रधानमंत्री जी ने और उसका मंत्रिमंडल ने समझ लेनी चाहिए। निचले तो समझ रहे हैं, पर अडानी अंबानी की दाव है प्रधानमंत्री, वह मार्केटिंग कर रहे हैं विदेश में, या मार्केटिंग जब देश में ना रही विदेश में करे जाके करा खीर तो बाहर खीर। जब देश में पोजीशन खराब होगी, विदेश में कौन इज्जत करे? तो मान लेनी चाहिए। जी हाँ, प्रधानमंत्री को किसानों की बात को मान लेना चाहिए, ऐसा ढासा बॉर्डर पर आज 25 जनवरी को यह मांग की गई है। पूर्व विधायक हैं जिन्होंने कहा है कि किसान लगातार डटे रहेंगे अपनी मांगों को लेकर। संक्षेप में कैसा माहौल है बॉर्डर पर? बॉर्डर पर आज बहुत अच्छा उत्साह का माहौल है किसानों में, और ये है कि हम ही जवां हैं, हम ही किसान।
कुछ युवा साथी भी हैं भाई नीलू मुंडाखेड़ा से, इनसे भी बात कर लेते हैं। तमाम जो बुजुर्ग हैं, पूर्व विधायक हैं और युवा साथी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ी संख्या में युवा इस समय ढासा बॉर्डर पर मौजूद है। आइए युवाओं से जान लेते हैं क्या कार्यक्रम है, कल की परेड को लेकर के युवा कितने तैयार हैं। हमारे जय जवान जय किसान जी जैसा हमारे बुजुर्गों का आदेश होगा हम तो उनके आदेश की पालना करेंगे जी। और बड़ी संख्या में ट्रैक्टर आएंगे तो अनुशासन को लेकर के, वॉलंटियर को लेकर के क्या भूमिका रहेगी। अनुशासन भी हमें खुद ही करना है जी और परेड भी निकालनी है और अनुशासन की भी जिम्मेदारी हमारी है और हमारे बुजुर्गों ने जो जैसा रास्ता दिखाएंगे उस रास्ते पे हम चलेंगे जी जी। और और हमारे किसानों में से किसी जवानों में से कोई भी माहौल खराब नहीं करेंगे। माहौल खराब करेंगे तो दूसरे आदमी घुस के कोई करेंगे, उसके लिए कमेटी ने बोल दिया है उनको पकड़ो और पुलिस के हवाले कर दो। जी हाँ, असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी, ऐसा ढासा बॉर्डर से बार बार ऐलान किया है। विधायक जी ने भी ऐलान किया है और युवा साथी जो कर्मठता से यहाँ जुटे हुए हैं ढासा बॉर्डर पर लगातार आज 50वें 52वें दिन में यह धरना प्रवेश कर गया है। जी हाँ, कुछ युवा साथी उनसे भी जानेंगे। बड़ी तैयारियां हो चुकी हैं, लाखों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली में प्रवेश करेंगे। ढासा बॉर्डर से भी तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, आप क्या कहेंगे। सब सिस्टम से सब कुछ जाएगा, बहुत शांति से सारा परेड निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी का जी। और जो ऐसा असामाजिक तत्वों को लेकर के क्या योजना है। प्रशासन अपनी जिम्मेवारी लेगा और हमारी अपनी जिम्मेवारी है जी। जो सिस्टम से जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो ट्रैक्टर गांव से आएंगे उनमें जो तिरंगा जो बांटने की जो पूरी व्यवस्था है वो कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं जी। और देखिए कुछ युवा साथी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। आज आप एक बार देख लीजिए, जी हाँ, ढासा बॉर्डर पर आप एक बार देखिए ध्यान से, ये हरियाणा के प्रदेश और कोने कोने भर से आए हुए नेता हैं, युवा साथी है, किसान है। इन्होंने जय जवान जय किसान के साथ साथ पूर्व विधायक जी ने कहा है कि यह जन आंदोलन बन चुका है, 36 बिरादरी का आंदोलन यह बन चुका है। क्या कहेंगे संक्षेप में सुरजीत जी। इसका हमारे विधायक जी ने भी बता दिया, यहाँ जो हमारी कमेटी है सरोखाप है, एक ही मकसद है, सरोगति बिल्कुल शांति प्रिय है। ये हमारी परेड होगी, हमारे जवान वहाँ लाल किले पे करेंगे, हमारे किसान जो है दिल्ली के अंदर अपने ट्रैक्टरों से परेड करेंगे। जी हाँ, दिल्ली के अंदर परेड होगी और आप देख सकते हैं कुछ युवा साथी और है जो बात करना चाहते हैं। हाँ भाई, कितनी तैयारी है ट्रैक्टर की। फुल तैयारी है जी। तो ट्रैक्टर लेके आगे हो आप जी, करने खड़े हैं, कोई टेंशन ना जी। कौन से गांव से हो आप? गाँव कौन से गांव से हो। बाड़सा से हो। जी हाँ, आपने देखा कि यहाँ पर जो तमाम जो किसान साथी हैं वो यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ मुस्तैद नजर आ रहा है और बार बार एक ही अपील की गई है, चाहे मैं पूर्व विधायक की बात करूं या युवा साथियों की बात करूं, अनुशासन में रहना है, अनुशासन में रहना है, असामाजिक तत्वों से सावधान रहना है। अंत में विधायक जी, तमाम जो हमारा चैनल देख रहे हैं, किसान भाई हैं, युवा साथी हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। उनके लिए यही है, ये किसान 100% इस लड़ाई को जीतेगा। ये आत्मविश्वास जन आंदोलन हो चुका, बस संयम में रह गए। कोई गलत तत्व मिले उसको पकड़ के पुलिस को सुपुर्द कर दे, संयम में रह गया अपनी